मेरे सजेशन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं और मेरे सजेशन को पढ़ के आप कितना मार्क्स यहाँ पे अचीव कर सकते हो एग्जाम में। आखिरकार इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना ही पड़ गया और इस टॉपिक पे वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि आप लोगों ने पहले तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम क्वेश्चन है। मैंने बहुत किसी को रिप्लाई किया बट बहुत किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन सुन सुन के थोड़ा इरिटेशन होता है और वो भी तब जब मैंने उसके बारे में ऑलरेडी पहले कुछ वीडियो में बता रखा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी आपके बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग ही, अब वहां पे भी आपका सेम सवाल है एंड उसके बाद आप कॉल भी करना शुरू करते हो। कॉल को मैं रिसीव नहीं करता क्योंकि कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जितने भी मैसेज का रिस्पॉन्स पॉसिबल होता है, जो जीनियन क्वेश्चन होते हैं मैं उनका रिस्पॉन्स कर देता हूँ, वो सभी को रिप्लाई मिलता है। जिनको नहीं मिलता उनका फिर वही इररिलेवेंट क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर बनता ही नहीं है। फिलहाल आज की वीडियो में आपको वो प्रॉपर आंसर मिल जाएगा जो आप सुनना चाहते हो। ओके, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे बस इतना ही है कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, वीडियो आपने शुरू किया देखना, तो पूरा एंड तक देख लेना। जितना भी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 8-10 मिनट का हो सकता है, बट पूरा देख लेना। अगर आधा देखना है, आधा देख के अपना कुछ आप माइंड बनाना चाहते हो, कोई डिसीजन बनाना चाहते हो, देन ये वीडियो आप छोड़ के जा सकते हो, फिर आपके लिए नहीं है। कंप्लीट देख लेना, तब जाके आपको एक कंप्लीट आंसर यहाँ पे मिल पाएगा, आप चीज को समझ पाओगे और एक्चुअल में सजेशन का क्या मतलब होता है शायद आप वही नहीं समझ रहे हो, वो भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट करूं, कुछ चीजें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कितने मार्क्स आप एक्चुअली में अचीव कर सकते हो और मेरे जो सजेशन है वो किस तरीके से मैंने बनाया है और मेरा पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है सजेशन के मामले में, वो भी बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको एक चीज डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले देखो, मेरा सजेशन बनाने का जो तरीका है वो कैसा है, मैं यहाँ पे सजेशन तैयार करता कैसा हूँ, सबसे पहले वो चीज समझो। तो जो आपके PYQ होते हैं, तो मैं जनरली पिछले 6-7 साल का PYQ कंसीडर करता हूँ। इस साल का सजेशन बनाने के लिए मैंने 2019 से लेकर के 2025 तक जितने भी एग्जाम्स, इस बीच में एक साल कोविड था, एग्जाम नहीं हुआ, जितने भी पेपर्स थे सभी लिया है, सभी सब्जेक्ट के लिए। इसका हमने किया है एनालिसिस, मतलब मैंने पर्सनली इनका एनालिसिस किया है, चैप्टर वाइज देखा है कौन सा टॉपिक्स किस फॉर्म में रिपीट हो रहा है, अगर किसी साल कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो क्या उसके अगले साल में उस टॉपिक से कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आया कि नहीं। बेसिकली यही पैटर्न होता है और मैंने उसको एनालाइज किया है और उसको एनालिसिस के लिए मैंने आज की टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया, क्योंकि टेक्नोलॉजीज काफी डेवलप हो चुकी है, ओके, पहले से बेहतर। इसके अलावा ABTA जो कि मस्ट है, मैं इसको पर्सनली फॉलो करता हूँ, सबको रिकमेंड करता हूँ, ये आपको फॉलो करना चाहिए। ABTA जो है मैं पर्सनली भाई 2 साल का कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का ABTA होता है वो भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2025 जो बैच था जो हो गया, और अभी आप 2026 वाले बैच में हो, तो 2025-2026 वाला तो मैंने किया ही है, साथ में 2024-2025 बैच का जो होता है वो दोनों ABTA मैंने एनालिसिस किया है। ठीक, वो हमने किया है इसको अच्छे से। इसके बाद जो आपका विजय का एक सजेशन आता है वो मैंने देखा है, जो कि बहुत भारी भरकम सजेशन है, बहुत ज्यादा होता है इसमें। एक मार्टिन महातो होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसका नाम। एक हमारे पास टारगेट करके बुक होता है, पर्सनली मुझे ये टारगेट बुक पसंद नहीं, क्योंकि ये बहुत ही, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वाहियात टाइप का ही बुक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस दिए रहते हैं, तो बच्चे भी घबरा जाते हैं सर क्या है नहीं है, कुछ चीजें ठीक है, लेकिन ओके विजय का अच्छा सेशन होता है, मार्टिन महातो कुछ लेवल तक ठीक है। टारगेट में जितने भी सेट्स दिए रहते हैं उसमें हर सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ द सिलेबस, जो बच्चे देख के डर जाते हैं, तो मुझे पर्सनली पसंद है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। इतनी सारी चीजें हैं और एक माध्यमिक प्रसाद या जो भी है, मतलब जो बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट पेपर मिलता है, ठीक है, वो भी मैं कंसिडर करता हूँ। ओके, तो इतना सब चीज को कंसिडर करने के बाद, इनको एनालिसिस करने के बाद, हर सब्जेक्ट में देखो सब्जेक्ट, फिर उस सब्जेक्ट में मैं जाता हूं चैप्टर में, चैप्टर वाइज क्या ट्रेंड बन रहा है, इतना कुछ करने के बाद मैं कंक्लूजन निकालता हूं कि यस ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और मैं हर साल करता हूं। सो अब आप ये सोच लो कि अगर इतना करने के बाद एक सजेशन को तैयार किया जा रहा है तो क्या वो सजेशन से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये खुद डिसाइड कर लेना। मैं अपना पास्ट रिकॉर्ड बता सकता हूं, आप पास्ट रिकॉर्ड देख लेना मेरा, मैंने पिछले से 2 साल जो सजेशन दिए थे 2023-2024 बैच में, सॉरी 24 और 25 वाले बैच को जो दिया था, ठीक है, मेरे सजेशन से 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं, अभी तक आ रहे हैं, एंड इंशाल्लाह इस साल भी इतने मार्क्स हैं, इससे भी ज्यादा मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस बार जो एनालिसिस मैंने किया है वो बहुत अच्छे हुआ है पिछले साल से, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो चीजें आसान हो जा रही है करना, थोड़ा बहुत मेरे लिए काफी बेटर हो जा रहा है, तो आप इससे भी ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगेन सजेशन है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ये पैटर्न अगर ब्रेक नहीं होता है और इसी पैटर्न में हमारा माध्यमिक जो बंगाल बोर्ड है आपका WBBSC इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैंने सजेशन तैयार किया है उस सजेशन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे।
बट अगर आप प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मेरा सेशन देखोगे ना, तो हिस्ट्री में 70 मार्क्स के क्वेश्चंस मेरे सजेशन से एज इट इज थे डायरेक्ट। मैंने एमसीक्यू का सेशन दिया था, वो भी आए थे। ज्योग्राफी मैंने जितने लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे एज इट इज सेम वो क्वेश्चन आए थे। मैथ्स में दो क्वेश्चन हमने बताए थे सब लगभग, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट थे मेरे सजेशन से। ट्राइगोनोमेट्री और ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे सजेशन के मैच हो जाते हैं, और इस बार मैथ का सजेशन पिछले 2 साल से और भी ज्यादा अच्छा है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्राइगोनोमेट्री ज्योमेट्री के अलावा अर्थमेटिक, अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स में भी हमारा मेंसुरेशन, इसमें भी क्वेश्चंस मैच होंगे मैक्सिमम। मैं अगर आपको सजेशन दे रहा हूं तो इसका सबसे पहला जो मकसद यही होता है कि ऐसा सजेशन दिया जाए जो आपके लिए टाइम सेविंग हो, क्योंकि सजेशन वही फॉलो कर रहे हैं जो या तो कम पढ़े या फिर कुछ पढ़ा नहीं। तो मैं उन लोगों को ऐसा कोई चीज दूंगा ही नहीं ऐसे स्टूडेंट्स को जिससे उनको फायदा ना हो सके। तो मैंने दिया है, इट मीन उससे आपको बेनिफिट होगा। अब उससे आप कितना बेनिफिट ले सकते हो ये डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर, क्योंकि हर सजेशन में आप पूरा वीडियो देख लेना। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, मुझे पता है। वो दिख जाता है व्यू ड्यूरेशन में, कितने देर आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बनता है वीडियो में, वो दिख जाता है। तो आप में से 2-3 मिनट एवरेज देख लेते हैं, स्टार्टिंग आपने देख लिया, फिर अपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, फिर आप अजीब अजीब सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो को पूरा देख लिया करो, क्योंकि वीडियो में पूरा बताता हूँ क्या इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन टॉपिक उस क्वेश्चन उस सजेशन में भी कौन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ लेना होगा। एंड देन पूरा कंक्लूड करके मैं एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं आपको कि आपको ऐसे पढ़ना होगा, तब जाके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे वो तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ 2-3 मिनट देख के आप सोचोगे कि फिर मैं पूछ लूं, वो पॉसिबल नहीं है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछना अभी मैसेज करके, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन ही पूछना है भाई, कोई जीनियर क्वेश्चन आप पूछ, मैं बताऊंगा। आप मेरे पेड बैच में हो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अगर आपका क्वेश्चन जीनियर है मैं आपको रिप्लाई 100% करूंगा। बट इस तरह का क्वेश्चन मत पूछना कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर, क्या मैं इसको पढ़ के, हाँ एक और क्वेश्चन, क्या मैं सिर्फ इसको पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ? आप खुद ही सोच के देखो कैसे कर लोगे आप सिर्फ इसको पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स के लिए आपको मैंने सेशन दिया, उस सेशन का एक आंसर आपने सिर्फ उसको रट लिया, आप सोच रहे हो वही सेम क्वेश्चन आ जाएगा, मैक्सिमम चांस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वही सेम क्वेश्चन आएगा, आप आंसर लिख दोगे हो जाएगा? नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा। आपको उस चैप्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी जो आप आंसर राइटिंग करोगे तो वो उस आंसर राइटिंग में कुछ आपको यूनिकनेस झलकेगी। ये करना पड़ेगा आपको, चैप्टर एटलीस्ट रीड करना। कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ सेशन फॉलो कर रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट 30 to 40 मार्क्स, 40 to 50 मार्क्स के अराउंड आप ये अपना उम्मीद लगा के जा सकते हो। बट कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, सिर्फ सेशन कर लेंगे क्या 80-90 नंबर ला सकते? नहीं, आप खुद अपने आप से पूछ के देखो, ये चीज पॉसिबल नहीं। ओके, बट आपने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ रखा है या फिर अच्छे से पढ़ रखा है, फिर सजेशन फॉलो कर रहे हो, देन यस आप उम्मीद कर सकते हो कि आप 80, 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मेरे सजेशन में पोटेंशियल है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और एक चीज आप खुद से एक सवाल पूछना है, इतने सवाल आप मुझसे पूछ लेते हो, ठीक है मैं तो रिप्लाई कर देता हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे ये सेशन बहुत सारे स्टूडेंट बीजीआई का सेशन फॉलो करते हैं, तो बीजीआई का सेशन का जो प्राइस है ना वो 700 के अराउंड है। जैसे मेरे एरिया में सब जगह पे मार्क्स अलग अलग हो सकता है, ये 250 के अराउंड मिलता है मार्टिन में, तो टारगेट का बुक भी ये 280 के अराउंड मिलता है। ये तो खैर फ्री में अवेलेबल है, खैर रहना दो। एबीटीएम इसका मेरे एरिया में 180 के अराउंड ये इतना है। तो इतना चीज मैंने परचेस किया है सजेशन को बनाने के लिए, ठीक है। आप जरा कैलकुलेट कर लेना कितना हो रहा है। इसके अलावा मेरा जो टाइम लगा है वो तो आपको थोड़ी पता कितना टाइम मैंने दिया है। मैंने टोटल 10 दिन लगाए थे सजेशन बनाने में, और पर डे मैंने 5 आवर्स के अप्रोक्स खर्चा किया है सजेशन को रेडी करने में। तो खुद सोच लेना मैंने कितना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया। मनी तो रिटर्नेबल है यार, पैसा तो दोबारा आ सकता है, टाइम जो मैंने इन्वेस्ट किया वो नहीं आएगा। बट वो टाइम मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए दिया, और उसके एक्सचेंज में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। तो अगर मैंने इतना अपना पर्सनल टाइम जो मैं किसी और काम में लगाता तो मुझे और भी बेनिफिट्स हो सकते थे, क्योंकि काम तो बहुत है करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े करने के लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इन्वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन है, पढ़ाना मेरे लिए एक पैशन है, और स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई को जितना आसान हो सकता है वो करना मेरा एक पैशन है, जुनून है, वो मैं कर रहा हूँ उस जुनून के साथ। बस ये अपने जुनून, अपने पर्सनल फायदे में बोलता है ना, एक अपना एक खुद का आदमी का स्वार्थ होता है, मैं अपना पर्सनल स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है बस कर रहा हूँ। तो जब मैं इतना करके आपको दे रहा हूँ इट मीन्स आपको फायदा होगा, ठीक है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस बारे में। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल मत पूछना, बाहर से कोई और सवाल आप पूछ लो, सेशन कैसे पढ़ना है क्या करें वो सब पूछ लेना, बट कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे आई होप कि आपको मिल चुका होगा आइडिया। प्रीवियस ईयर का जो सेशन था वो मैं टेलीग्राम पे दोबारा से डाल दूंगा, आप उसको देख के आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिला लेना कि मेरे सजेशन से कितने क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो इतना कुछ है यहाँ पर, बस यही था। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना था, बट आप लोगों के मैसेजेस एक्सेस हो चुके थे और मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है मेरे। अभी मैं व्हाट्सअप दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन व्हाट्सअप में ना 100+ स्टूडेंट्स के मैसेज यही सेम क्वेश्चंस हैं कि सर कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये हो सकता है, कितना हो सकता है।
क्या मैं पास हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पर 50+ चैट्स है जो मैंने ओपन तक नहीं किया, मुझे वो नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वो टाइम अवेलेबल नहीं है। मैं टाइम इस लगाता हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ओके। बस इसी वजह से मैंने सोचा बेहतर होगा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो इस पे लेके आ जाऊं जिससे आपको समझ में आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपने जिसने भी अभी तक लास्ट तक देखा है, एक बार कमेंट कर देना कि यस पूरा क्लियर हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं रियलिटी में जिन्होंने पेशेंस के साथ पूरा वीडियो लास्ट तक देख लिया। बाकी और कुछ ज्यादा मुझे बात नहीं करना है इसमें, सजेशंस है हेल्पफुल आपके लिए बिल्कुल रहेगा, आप अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। बाकी दिन जितने बच चुके हैं अराउंड 2 हफ्ते के अराउंड जो टाइम है, सजेशंस ऑलरेडी मैंने सारे सब्जेक्ट के दे चुका हूं मैं। जो रिवीजन बचा है जिस भी चैप्टर का मैंने रिवीजन कराया था मास्टर रिवीजन सीरीज में, जो चैप्टर का बच चुका है उस चैप्टर का रिवीजन मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और उसके अलावा आपका जो 5 ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 ईयर के क्वेश्चन से एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट वाइज में आपको सॉल्व करा दूंगा। इतना टारगेट मैंने लिया है, एग्जाम से पहले पहले तक कंप्लीट होगा। और मैथ्स में स्पेसिफिकली एक वीडियो आएगा ज्योमेट्री प्लस थ्योरम के लिए, तो रेडी है ना, इतने सारी चीज आने वाली है। और एग्जाम जब चल रहा होगा उस दौरान भी मैंने कुछ डिसाइड किया है कैसा रहने वाला है, और एक वीडियो में लेकर के आऊंगा कि कैसे आपको टाइम टेबल मैनेज करना है, अपना अपना रूटीन आप कैसे मैनेज करोगे एग्जाम के ड्यूरेशन पे। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में। आई होप आपका सारा डाउट इसके रिगार्डिंग तो क्लियर, ठीक है। तो बाकी आपका कोई भी जेन्युइन डाउट है जो आप जानना चाहते हैं वो आप मुझे बता देना भाई, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है। और ये शायद आपको इधर साइड वाला चीज नहीं दिख रहा जो मैंने लिखा था, कोई बात नहीं, उतना तो आप समझ ही गए हो जो मैं बोल रहा था, ठीक है, उतना तो आप समझ ही गए होगे। लेकिन कोई भी जेन्युइन डाउट है आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बट इसके रिगार्डिंग प्लीज कोई भी यहाँ पर मैसेज मत करना, ओके। और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा दिखता है कि किसी और वीडियो में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी और सेशन के वीडियो मैंने दिया वहां पे कमेंट आ रहा है, तो ट्राई करना जिसको भी अगर वैसा कमेंट दिखे तो इस वीडियो का लिंक उसके रिप्लाई में दे देना उसको, और बोल देना भाई ये वीडियो तुम देख लो, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में और कुछ ज्यादा बात नहीं होगी कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सेशन से। अब सिर्फ वो जो एफिशिएंसी वाली चीजें हैं, एक्चुअल अब रिवीजन होगा आपका बहुत अच्छे से, जो रह चुका है जो करा दिया उसका सारा अवेलेबल है, आप सर्च करके देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा 5 ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और एससीक्यू इस साल के लिए, तो वो मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी। और आपने मैप पॉइंटिंग बोला था कि पॉइंट आउट करके देने के लिए, तो वो मैप अभी तक मैंने लिया नहीं है, परचेस करूंगा आज ही उसको। जितने भी मैप्स होंगे वो सब मैं पॉइंट आउट खुद करके उसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट में भी, तो वहां से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और उसको अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।